हम सोशल मीडिया पर लगातार पहाड़ों की खूबसूरत चोटियाँ, परफेक्ट सनसेट्स और पूरी आज़ादी वाली लाइफ देखते हैं। इससे ऐसा लगता है कि बस बैग उठाओ, कार में बैठो और सब कुछ छोड़कर निकल जाओ। यही स्ट्रेसफुल लाइफ का सबसे बड़ा इलाज है। लेकिन बिना प्लान के किसी अनजान जगह पर जाना आपको कई खतरों के सामने खड़ा कर देता है। उन शानदार ट्रैवल वीडियोस में आपकी सुरक्षा, बैंक बैलेंस और मानसिक स्थिति जैसी असली चीज़ें अक्सर दिखाई ही नहीं जाती। जब आप सिर्फ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स की दिखाई गई खूबसूरत जगहों के हिसाब से अपनी पूरी ट्रिप प्लान करते हैं, तो आप असली दुनिया की चुनौतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। यही लापरवाही आपकी पहली कमजोरी बनती है। नई जगह पर आपकी अनजानियत गलत लोगों को तुरंत दिख जाती है। कोई दोस्ताना लोकल आपको छुपा हुआ मंदिर दिखाने की बात करेगा, या टैक्सी ड्राइवर बोलेगा कि उसका मीटर खराब है। ये सब आपकी लोकल जानकारी की कमी का फायदा उठाते हैं। मुख्य टूरिस्ट एरिया छोड़कर सुनसान रास्तों पर घूमना या बिना रिव्यू वाला सबसे सस्ता हॉस्टल बुक करना खतरे को और बढ़ा देता है। एक टूरिस्ट के तौर पर आप सिर्फ उतनी जगह तक सुरक्षित होते हैं जहां आपको जानकारी होती है। जैसे ही आप अनजान एरिया में जाते हैं, आपकी समझ कमजोर पड़ती है और स्कैमर्स को मौका मिल जाता है। इसलिए हमेशा ऑफलाइन मैप डाउनलोड रखें और किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर करें। किसी भी नई जगह पर सुरक्षित रहने के लिए तैयारी जरूरी है, सिर्फ अजनबियों की अच्छाई पर भरोसा नहीं। जब आपकी फिजिकल सुरक्षा ठीक हो जाती है, तब अगला निशाना आपका पैसा होता है। 15,000 रुपए का वीकेंड बजट आसानी से 28,000 तक पहुंच सकता है। हिडन रिसोर्ट फीस, टूरिस्ट टैक्स और एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट जैसे खर्च धीरे धीरे आपका बजट तोड़ देते हैं। अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लिया, तो एक मेडिकल इमरजेंसी आपकी पूरी सेविंग खत्म कर सकती है। इसलिए ट्रैवल बजट में कम से कम 20% अतिरिक्त पैसा रखना जरूरी नियम है। समझदार ट्रैवलर सिर्फ फ्लाइट टिकट नहीं देखते, बल्कि पूरी ट्रिप के हर संभावित खर्च को पहले से समझते हैं। लेकिन सबसे भारी असर अक्सर पैसे पर नहीं, दिमाग पर पड़ता है। सोलो ट्रैवल आत्म खोज का वादा करता है, लेकिन कई बार यह गहरे अकेलेपन में बदल जाता है। नई भाषा, नई जगह, ट्रांसपोर्ट और लगातार फैसले लेना दिमाग को थका देता है। इसे ट्रैवल फटीग कहा जाता है। किसी कैफे में अकेले बैठे हुए जब आप सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों को देखते हैं, तो आपकी अकेलेपन की भावना और बढ़ सकती है और ट्रिप खत्म होने के बाद भी असर रहता है। लगातार एडवेंचर और एक्साइटमेंट के बाद सामान्य जिंदगी में लौटना कई लोगों को मानसिक रूप से खाली महसूस कराता है। ट्रैवल आपकी मानसिक स्थिति को बढ़ा देता है। अगर आप सिर्फ तनाव से भागने के लिए यात्रा कर रहे हैं, तो अकेले रास्ते में वही तनाव और गहरा हो सकता है। सबसे बड़ा खतरा आपके हाथ में मौजूद डिवाइस यानी आपके फोन में छिपा होता है। आज आपका फोन ही आपका मैप, बोर्डिंग पास, वॉलेट और पहचान है। किसी अनसिक्योर्ड पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग ऐप इस्तेमाल करना आपके डेटा को खतरे में डाल सकता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर फोन अनलॉक रखना आपकी निजी जानकारी चोरी होने का आसान रास्ता बन जाता है। फिजिकल वॉलेट खोना सिर्फ परेशानी है, लेकिन डिजिटल डेटा चोरी होना आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यात्रा से पहले अपनी डिजिटल सुरक्षा मजबूत करें। वीपीएन इंस्टॉल करें, ई-सिम तैयार रखें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की ऑफलाइन कॉपी सेव रखें। जब ये सुरक्षा कवच तैयार होते हैं, तो आपका डर कम हो जाता है। फिर आप स्कैमर्स से बचते हुए नए शहरों में आत्मविश्वास के साथ घूम सकते हैं और अपने अकेलेपन को सच में एंजॉय कर सकते हैं। एक सफल यात्रा वही होती है जब आप अपने घर वापस लौटें, सुरक्षित, आर्थिक रूप से स्थिर और मानसिक रूप से तरोताजा।